नाम क्या है, किस पद पर कहाँ पे पदस्थ हैं? हमारा रितु अवस्थी नाम है, हम गगेव में हैं, ऐसे केंद्र तिलिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आप लोग कुछ राशि अपनी परियोजना अधिकारी को दे रही हैं, तो इसका क्या मामला है पूरा? मातृ वंदना के लिए दिए थे। हाँ, वो फिर हमसे समझ में नहीं आता तो मैडम को बोले कि आप करवा लीजिए, तो वो ऑपरेटर नहीं था उस दिन, तो मैडम को बोले कि आप करवा दीजिए। ये तो क्या फीडिंग के लिए राशि आई थी? हाँ आई थी। गवर्नमेंट के द्वारा फीडिंग के लिए राशि आप लोग को दी जाती है। हाँ, तो कितने आवेदन आपने दिए थे फीडिंग के लिए? हम तो एक ही उस दिन दिए थे। राशि कितनी दी थी? 200 आई थी, वो हम 100 रुपए दिए थे। जी सर, वीडियो के साथ कुछ समाचार पत्रों ने भी निकाला है कि सभी परियोजना अधिकारी पैसे लेती हैं कार्यकर्ताओं से कार्यालय न खोलने के लिए एवरेज में, और वे बाहर रहती हैं इस कारण। नहीं, हम नहीं देते हैं। हाँ, हम रहते हैं पे आते जाते रहते हैं। तो मतलब परियोजना अधिकारियों के द्वारा, सुपरवाइजरों के द्वारा कोई राशि आप लोगों से ली जाती है? नहीं ली जाती है। हाँ, ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है मैडम, आपका नाम क्या है, किस पद पर आप पदस्थ हैं? मेरा नाम बेटा निर्मला मिश्रा है, मैं सुपरवाइजर हूँ और अभी वर्तमान में प्रभारी परियोजना अधिकारी हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आपको कुछ कार्यकर्ताएं पैसे दे रही हैं, और उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप कार्यालय बंद करवाने का, जो रीवा में बाहर रहती हैं, उसके एवज में आप पैसे ले रही हैं। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? ऐसी मेरी कोई बात नहीं है, मैंने किसी से महीने का पैसा नहीं लेती, ना केंद्र बंद करवाने का। मैं निरंतर निरीक्षण करती हूँ, किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लिया जाए, हमारे पास फोटो अवेलेबल है मेरे निरीक्षण की। और दूसरी चीज़ है कि आप जो हमें वीडियो अभी दिखा रहे हैं, उस वीडियो के संबंध में हम 6 अगस्त को मीटिंग लिए थे ऑफिस के आंगन में, और उसी पीरियड में अमहा सेक्टर की पहली मीटिंग मैंने लिया था। क्योंकि मातृत्व वंदना या ललवाई के आवेदन जो हैं वो बहुत कम प्रगति अमहा सेक्टर की है, और हर चीज़ में प्रगति कम रहती है। तो उन कार्यकर्ताओं को बुला के मैंने पूछा कि तुम लोग आवेदन PMBY का क्यों नहीं फीड करा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ से तो बनता है, लेकिन कुछ बोलेंगे मुझसे नहीं बनता है। वो आवेदन लेके आई थी, तो बोली मैडम आप फीड करा दीजिए। हमने कहा कि बाहर से फीड मत कराओ। वो लोग कहने लगी नहीं, गढ़ में कोई फीड करता है। तो हम कहे कि देखो, अपना पासवर्ड किसी को मत दो, ऑफिस के ऑपरेटर से ही बल्कि फीड करा लो। तो उन्होंने कहा कि मैडम फीड करवा दीजिए। तो हम कहे पैसा तुम्हारे खाते में आता है 100-200 रुपये, तो उनको वो जानते हैं, इसलिए नहीं करेंगे। तो फिर 2-3 कार्यकर्ताओं ने कोई 4-5 आवेदन दिया है PMBY का कि फीड करवाने के लिए, क्योंकि उस दिन ऑपरेटर ऑफिस में नहीं था। तो वो दी कि मैडम ये पैसा ले लीजिए, ये मेरा आवेदन ले लीजिए और ऑपरेटर को दे दीजिएगा, कल आएगा तो फीड करवा दीजिएगा। तो मैं वो पैसा जरूर ली हूँ। अब उसी का कोई वीडियो बना के षड्यंत्र पूर्वक मुझे फंसाता हो तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी और सबूत आप कार्यकर्ताओं से पता कर लीजिए, एक केंद्र में जाके आप बयान ले लीजिए कि हमें कितना पैसा दी हैं, और हम उनसे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते। क्योंकि जिस जगह का वीडियो है वो अमहा सेक्टर का, और मेरी पहली मीटिंग थी। हम इसके पहले हम नहीं थे, इसके पहले सावित्री सिंह थी वहाँ। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? ऑडियो 2020 में जब कोरोना काल प्रथम साल आया है, उस समय एक सहायिका से किसी षड्यंत्र पूर्वक, वो सहायिका आज वर्तमान में रिटायरमेंट है, 2 साल हो गया उसको, तो वो उससे किसी ने फ़ोन करवाया था मुझे फंसाने के लिए, और पैसे की बात कर रही थी। मैंने इसको बोला भी कि तुम रखो, तुम हमें इसी के लिए तुम फ़ोन लगाई हो, और मैं ऐसा कह के फ़ोन काट दिया था। 2 साल पहले फिर उसकी जांच भी हुई थी, जिले से जांच कराया गया था, और जांच के बाद सारी कार्यकर्ताओं के बयान हुए थे। बयान में सारी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम कोई पैसा हमसे मैडम नहीं लेती हैं, जिसके कारण मुझे क्लीन चिट मिली थी। और हम पुनः हमारे गंगेव सेक्टर में मैंने लिख के दिया था कि हम वहाँ में काम नहीं करेंगे, तो हमको फिर गंगेव सेक्टर दिया गया। पर मैं वहाँ से तब से 2020 से आज तक मैं गंगेव में पदस्थ हूँ। मेरे किसी भी कार्यकर्ताओं से पूछ लिया जाए गंगेव सेक्टर से कि मैंने किसी से 1 रुपये लिया हो या कभी मेरी कोई ऐसी बात हो। तो मतलब वीडियो का गलत दुरुपयोग कर आपको फंसाने की साजिश क्या? बिल्कुल, मेरे ही ऑफिस के लोग जो हमसे द्वेष की भावना रखते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमारे कारण उनके ट्रांसफर हो गए या उनकी नुकसान हुई, ऐसे लोग मिल करके और षड्यंत्र रच के ऐसा काम करवा रहे हैं। ये मुझे शक है इस बात का। मैं पूरे सबूत के साथ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे मन में शक है तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि षड्यंत्र पूर्वक सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
ठीक है मैडम, धन्यवाद। किस पद पर आप किस पद पर पदस्थ हैं? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्पणा दुबे, केंद्र बेलहाई, सेक्टर महा, परियोजना गंगेव से कार्यकर्ता के पद में मैं पदस्थ हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें आप लोग परियोजना अधिकारी को कुछ पैसे दे रही हैं मीटिंग के दौरान। तो उस पैसे का क्या मतलब है, काहे के लिए आप लोग पैसे दे रही थी उनको? मीटिंग के दौरान ये पैसा मुझसे जो ये PMBY अपने मोबाइल से तो जो लॉगिन पासवर्ड होता है तो वो मेरे से नहीं खुलता था। तो मेरा एक PMBY मातृ वंदना का केस था, तो वो ऑपरेटर के लिए मैं फीडिंग के लिए एक मेरा केस था, एक मातृ वंदना था, तो उसके लिए मैं मैडम को दी थी पैसा। तो क्या परियोजना अधिकारी या सुपरवाइजरों के द्वारा आप लोगों से राशि महीने में ली जाती है? नहीं। तो केंद्र आप लोगों का संचालन नहीं होता है, ऐसा कहा जा रहा है कुछ समाचार पत्रों के द्वारा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अपना केंद्र रोज संचालित करती हूँ और केंद्र भी लगाती हूँ। जो पोषण ट्रैकर में काम आता है, जितना बनता है उतना मैं करती हूँ, जो नहीं बनता वो मैं नहीं जानती तो नहीं करती हूँ। हद तक पूरा काम मैं कर लेती हूँ अपना। जो नहीं बनता वो ऑपरेटर्स के द्वारा कराया जाता, तो उसमें फीडिंग लगती है, पैसा लगता है, कहीं 100 रुपए कहीं 50 रुपए, तो वो तो देना पड़ेगा। जब अपने से नहीं कर पाऊंगी तो वो तो देना पड़ेगा ना। तो मतलब जो वीडियो में देखा जा रहा है आप पैसे दे रही हैं, तो वो आप फीडिंग के लिए दे रही हैं? फीडिंग के लिए, हाँ जी, ठीक है मैडम। ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। एक वीडियो जैसा कि वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि आप लोग परियोजना अधिकारी को मीटिंग के दौरान कुछ पैसे दे रही हैं, वो क्या मामला है? वो हम लोग फीडिंग के लिए दिए थे PMBY का। मेरा 5 केस आवेदन था, उसका दी हूँ फीडिंग का। हमसे नहीं बन रहा था, शुरुआत था तो भी नहीं पता था कैसे भरना है। ये तो उसकी फीडिंग क्या मैडम करवाती हैं? नहीं, ऑपरेटर से करवाएंगी। हम लोग बोले थे कि करवा दीजिए, अभी नहीं बन रहा तो अच्छा, तो मैडम को आप लोग ऑपरेटर को देते, तो मैडम को क्यों दिया? तो हम लोग ऑपरेटर उस दिन नहीं आया था यहाँ, तो इसलिए मैडम को दिए थे। क्या? अच्छा, और एक और आरोप समाचार पत्रों में भी आया हुआ है कि कार्यालय आप लोग नहीं संचालन करती हैं, उसके लिए आप लोगों से भी राशियां ली जाती हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं। हम लोग आंगनबाड़ी चलाते हैं और कोई राशि नहीं ली जाती है। अभी वो फीडिंग करवाएंगे तो उसका तो देना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद।